हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो कि प्रेजेंट टेंस का ही चौथा पार्ट है पढ़ रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं कि कैसे पहचाने कि भाई ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो ध्यान दें आप, हिंदी वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय दिया हुआ रहता है और समय दिया हुआ रहता है। वो आप ध्यान दें कि रहा है, रही है, रहे हैं हमारे पहले भी आ चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने पढ़ा था कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे आता है। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू भी हम यही पहचान पड़ रहे भी रहा है, रही है, रहे आता। हमें कैसे पता पड़े कि जो प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का वाक्य है। तो हम थोड़ा यह ध्यान दें कि जब भी ये टेंस आएगा उसमें समय जरूर देंगे भी। एक वाक्य में समय दिया हुआ रहता है, मतलब कार्य कब से शुरू हो रहा है वो समय हमें हमेशा दिया हुआ रहेगा कि 2 दिन से, कि सुबह से, कि 10 बजे से, कि 5 बजे से, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि एक वाक्य में लिखता हूँ यहाँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो वाक्य है इसमें भी देखो रहा है, रही है, रहे रहा हूँ, इस तरह आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ ये केवल कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम दे रखा है। या मैं इसे यूँ भी लिखता हूँ कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप ध्यान से देखें कि इसमें आपको समय दे रखा 10 बजे से, यानी कार्य कब से शुरू हो रहा है वो समय देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यू में आएगा। और अगर वो कार्य कब से शुरू हुआ वो नहीं दे रखा है तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आपके आएगा हेज या हेव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे हम। अब समय के लिए सिंस या फॉर प्लस वो समय। अब हमें क्या पता पड़े भी सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। तो हम यहाँ ये जान लें कि जो सिंस है इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए कहता है। सिंस जो है निश्चित समय से पूर्व, जैसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ए पॉइंट ऑफ टाइम जो भी होगा उससे पहले सिंस का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग, सुबह का समय निश्चित माना गया है। जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग। मान लीजिए आपको AM PM में टाइम दे रखा है या ओ क्लॉक में जो टाइम देते हैं, या मान लीजिए संडे से सैटरडे, कोई सा भी डे दे रखा आपको, संडे टू सैटरडे। या महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी टू दिसंबर तक कोई सा ही महीने का नाम आ जावे, समझ जाओ कि उससे पूर्व मुझे सेंस लगाना है। और फॉर आता है अनिश्चित समय से पूर्व। अनिश्चित समय मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम
जिसमें आप यूँ कह सकते हो वैसे दिन आ गया, डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, वीक इत्यादि। यानी अगर हमें टाइम डे, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड, वीक इनमें दे रखा है तो फोर का प्रयोग करें जनरली। और मॉर्निंग, इवनिंग, एएम, पीएम, ओ क्लॉक, संडे टू सैटरडे, जनवरी से दिसंबर तक, या कोई भी सन आ जावे, कोई सा भी सन से 2010, 2015 इस तरह कोई सा भी सन आ जावे, संवत आ जावे, समझ जाए कि हमें सिंस यूज करना है। अब हम वाक्य में चलते हैं। हम पढ़ चुके भी हेज कब आता है, हेव कब आता है। एक जना हो तो हेज का प्रयोग करो, ज़्यादा हो तो हेव। आई के साथ हमेशा हेव लगता है, ये बात ध्यान दें, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं वाक्य समझा रहा हूँ। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश में आते हैं। इस वाक्य को पता है सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। अब आई के साथ में हेव लगता, हम पढ़ चुके हैं, आई हेव। फिर मुझे इस बीन का यूज करना है, आई हैव बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस पढ़ाना एक वर्ब है, पढ़ाने को हम बोलते हैं टीच। टीच में आई लगाया, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। अब समय आ देखो सुबह से, मॉर्निंग टाइम के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सिंस फोर में से आएगा यहाँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सेकेंड सेंटेंस देखो आप, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। अब देखो लास्ट में रहा है, रही है, रहे अगर आ रहा है और टाइम दे रखा है तो समझ जाएगी जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो रहा है, रही भी आ रहा है और टाइम दे रखा है। वह मतलब ही। सब्जेक्ट के बाद आपको हेज हेव में से एक लेना है, तो ही के साथ में आएगा हैज। फिर बीन शब्द लगाना है, ही हैज बीन। फिर हमें वर्ब लिखनी है, वर्ब में काम करना जिसे हम बोलते हैं वर्क। वर्क में आएंगी वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लिखो। टाइम देखो 2 घंटे से, 2 घंटे में बोलते हैं 2 आवर्स। आवर में कोई भी टाइम आ जाए, आवर, ईयर, मंथ, डे, तो 4 का प्रयोग करें, क्योंकि पता नहीं भी वो कब से है, फिक्स टाइम नहीं है ये। तो 4, 2 आवर्स। 1 घंटा है तो आवर बोलते हैं, 2 है तो आवर्स, ऐसा वो लग जाता है। तो 4 2 आवर्स। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वे 2010 से यहाँ काम कर रहे हैं। वे यानी दे के साथ लगता है हेव, फिर हमें लगाना है बीन, तो सब्जेक्ट हो गया, है जेव में से हो गया, बीन हो गया। अब आपको चाहिए वर्ब। वर्ब देखो काम करना, तो वर्क से बन गया वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ के लिए आएगा हियर। हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, हियर मीन्स यहाँ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ। तो दे हैव बीन वर्किंग हियर। तो वे यहाँ काम कर रहे हैं। अब 2010 से, 2010 एक निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करो, सिंस 2010। और वाक्य देखिए आप, सुबह से वर्षा हो रही है। अब वर्षा, तूफान, बादल वाले वाक्यों में सब्जेक्ट की जगह आप इट का प्रयोग कर सकते हो। देयर या इट से हम ऐसे वाक्य बनाते हैं, तो इट हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा। इट के साथ में ही सिंगुलर इसलिए,
फिर बीन, यानी सब्जेक्ट हैज हैव, फिर बीन आ गया। अब आपको वर्ब लिखनी है तो वर्ब है वर्षा होना, इसे हम बोलते हैं रेन, तो रेन से बन गया रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। सुबह का समय निश्चित माना गया है तो सिंस का प्रयोग करो, सिंस मॉर्निंग। अब हम अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, अब हम नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव में कुछ भी नहीं, आपको ये ध्यान देना कि हेज हैव के बाद नॉट और लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, यानी केवल नोट और लगाना है, बाकी सब चीज़ें वो की वही और वैसे की वैसे रहेगी। पहला वाक्य देखो, वह 2 दिन से काम नहीं कर रहा है। वह मतलब ही, हेज हमेशा आपको पता है ही के साथ में हेज, अब नहीं आएगा तो नॉट और लगा दो, हेज नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब देखो काम करना जिसे वर्क बोलते हैं तो वर्किंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम है 2 दिन तो फॉर का प्रयोग करेंगे हम, फॉर 2 days। वह 10 बजे से कपड़े नहीं धो रही है। अब वह धो रही है अर्थात लड़की है तो उसके लिए हम शी यूज करेंगे वह के लिए। शी के साथ में हेज, नॉट, शी हो गया, हेज में से हेज हो गया, फिर नॉट हो गया, बीन लगा दो तो शी हैज़ नॉट बीन। फिर वर्ब है धोना जिसे हम बोलते हैं वॉश, तो वॉशिंग, कपड़े के लिए आएगा क्लॉथ्स, तो शी हैज़ नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। अब 10 बजे निश्चित समय, देखो बजे टाइम मतलब ओ क्लॉक टाइम, निश्चित समय से पूर्व सिंस का प्रयोग करते हैं तो समय के लिए आपका आएगा सिंस, फिर हमें लिखना पड़ेगा 10 o'clock, और सुबह के हो तो AM भी लिख सकते हो आप, सिंस 10 o'clock। दो महीने से वे खिलौने नहीं बना रहे हैं। तो वे यानी कि दे के साथ हैव, फिर नॉट, फिर आपको पता बीन, स्ट्रक्चर देखते जाओ, सब्जेक्ट आ गया हैज से हैव आ गया, फिर नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्ब लिखो, वर्ब क्या है बनाना, मेकिंग, वर्ब आईएनजी हो गया मेकिंग, ऑब्जेक्ट देखो खिलौने टॉयज, तो दे हैव नॉट बीन मेकिंग टॉयज। 2 महीने से फॉर 2 months, क्योंकि 2 महीने फॉर 2 months। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक आपको पता है। इंट्रोगेटिव में क्या करना आपको कि स्ट्रक्चर जो ये है उसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लो आप, इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख दो, बाकी सब वोका वही रहेगा। तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा देखिए आप कि सबसे पहले तो आ जाएगा हेज या हैव सबसे आगे, देन फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं यहाँ, क्या वह 11 बजे से टीवी देख रहा है? क्या वह 11 बजे से टीवी देख रहा है? तो वह यानी कि ही। अब ही के साथ में हेज है, में से आपको पता हेज लगेगा, तो स्टार्ट में आएगा हेज, हेल्पिंग वर्ब हेज, सब्जेक्ट ही, फिर आपको ये बीन लिखना है, फिर वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है इसमें देखो, देखना। अब देखने के लिए हम सी या वॉच या लुक का यूज करते हैं। जब भी टीवी देखनी हो, मूवी देखनी हो, वॉच हम सबसे बेटर है, हमें इसी का यूज करना है। तो वॉच, अब वॉच में आएंगे लगाए तो वॉचिंग, तो हैज ही बीन वॉचिंग। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ टीवी, तो हैज ही बीन वॉचिंग टीवी। अब टाइम में देखो 11 बजे से, बजे शब्द आ जावे समझ जाओगे सिंस आएगा, तो सिंस 11 AM या 11 o'clock। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें लास्ट में। तो हैज ही बीन वॉचिंग टीवी सिंस 11 o'clock। एक सेंटेंस और देखें आप, क्या वे आधे घंटे से, क्या वे आधे घंटे से बातें कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें देखो, दे के साथ में हेज में से क्या आएगा, तो दे के साथ में आता है हैव। तो हैव सभी आपका आ गया दे, फिर बीन, हैव दे बीन। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब है बातें करना, जिसे हम बोलते हैं टॉक। टॉक में आईएनजी आया तो टॉकिंग, हैव दे बीन टॉकिंग। आधे घंटे से फिक्स समय नहीं है, ये फोर का प्रयोग करेंगे हम। अब आधे घंटे का बोलते हैं हाफ आवर, तो हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा, जिसको हम 30 मिनट्स भी कह सकते हैं। तो हैव दे बीन टॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, क्वेश्चन मार्क। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रो नेगेटिव में मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले लो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी एज हैव, देन फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर चूंकि नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा इसके बाद, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर अब ये रहेगा, यानी कि बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब एक वाक्य देखिए आप, क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से हमें नहीं पढ़ा रहे? तो वह के लिए हम ही लेते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। अब ही के साथ में हेज आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेज, यानी हेज है उसे हेज हो गया, सब्जेक्ट आपका ही हो गया। अब आपको नोट लगाना है, फिर आपको बीन लगाना है, तो हेज ही नॉट बीन। फिर वर्ब आपके है पढ़ाना, टीच से टीचिंग। अब आपका ऑब्जेक्ट ढूंढे आप, तो
हमें को हम बोलते हैं अस, अस यानी हमें या हमको। तो हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग अस 2 घंटे से, फॉर 2 hours, ये क्वेश्चन मार्क। तो हैज़ ही नॉट बीन टीचिंग अस फॉर 2 hours। क्या 2 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है? और मैंने पहले बताया वर्षा वाले वाक्य जो है वो आप ईट से बना रहे हैं। अब ईट के साथ में क्या लगता है, हेज या हेव? तो ईट साथ में हमेशा आपको पता है सिंगुलर है, इसलिए हेज लगेगा। तो हेज इट, अब इट का आई छोटा करेंगे अपन क्योंकि बीच में लिख रहे हैं हम। तो हेज इट। फिर नहीं आ रहा है तो नोट लगाओ आप, यानी हेज है उसे हेज आ गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, आपको बीन लगाना है। फिर आपको वर्ब यूज करनी, वर्ब वर्षा होना, जिसे हम बोलते हैं रेन। रेन में आई लगाए रेनिंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो हेज इट नॉट बीन रेनिंग, अब समय है 2 साल, 2 वर्ष, तो फिक्स नहीं इसलिए फॉर 2 years, 2 साल। हैज़ इट नॉट बीन रनिंग फॉर 2 years। अब आप ये 10 वाक्य बनाएं और 10 वाक्य बनाने के बाद फिर आप आगे वीडियो देखें आगे की टेंस के लिए। और अगर कोई भी समस्या आती है इन सेंटेंस में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।